नीट यूजी काउंसलिंग में ओपन स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है तो वैसे केस में आपको फ्लेक्सिबल होना होता है। और जब आपके पास अपने स्टेट में क्वालिटी ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं या फिर नंबर ऑफ कॉलेजेस कम होने की वजह से नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं और कंपटीशन काफ़ी टफ होता है, तो आपको उस समय दूसरे स्टेट के बारे में सोचना पड़ता है। वहाँ पे नाम आता है ओपन स्टेट्स का, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है और भी सीट्स का, जहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे, जहाँ पे आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस भी मिलेंगे, क्वालिटी ओरिएंटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे बेस्ट ऑफ एकेडमिक्स या फिर क्लिनिकल के बारे में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस समय आपके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि ये ओपन स्टेट्स कौन से हैं, यहाँ पे क्या कट ऑफ जाता है, किस तरीके का यहाँ पे कॉस्ट रहता है। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। इंडिया में ऐसे कई सारे स्टेट हैं जहां पे नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर सपोज आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, जहां पे सिर्फ 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और दोनों ही कॉलेज में इस वक्त क्वालिटी एजुकेशन अभी क्वेश्चनेबल है। अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा उस बेंचमार्क को सेट करने में। तो इस स्टेट से स्टूडेंट आखिर करेगा क्या? जब अपने स्टेट में गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल पा रही है और स्कोर भी उस हिसाब से नहीं है, तो दूसरे स्टेट के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। बट यहाँ पे क्या होता है इम्पॉर्टेंट, एक सही स्टेट का सिलेक्शन, कि कहाँ पे आपको बेहतर ऑप्शंस मिल रहे हैं, कहाँ पे आपका बजट मैच कर रहा है और आपके स्कोर के हिसाब से वो कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि आपके स्कोर पे या आपके रैंक पे कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं ओपन स्टेट्स में। दोस्तों, ओपन स्टेट्स का क्या मतलब होता है? ओपन स्टेट्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ पे कुछ सीट्स ऐसी होती है जिसको ओपन रखा गया है, तो ये ओपन स्टेट्स की कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पे आप एक चीज़ को समझिए क्या कि कई ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस काफ़ी कम होते हैं, तो नंबर सीट्स भी काफ़ी कम होती हैं, कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। और वैसे केस में अगर क्वालिटी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो आके स्टूडेंट करेगा क्या? वो दूसरे स्टेट की तरफ में ही जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि झारखंड में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं एज ऑन डेट, वो भी काफ़ी टाइम के बाद में ये ऑप्शन क्रिएट हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में आप देखिए कि दोनों ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अभी क्वालिटी एस्पेक्ट पे बिल्कुल भी फिट नहीं है। अभी टाइम लगेगा वो बेंचमार्क को मीट करने में। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में कुछ गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं, जो कि एक सीट शेयरिंग फार्मूला है झारखंड के स्टेट काउंसलिंग के साथ में, डीम्ड यूनिवर्सिटी टाटा मणिपाल का। तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज निकल करके आता है, बट वो भी सीट्स काफ़ी कम हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि ऐसे स्टेट में जो झारखंड के स्टूडेंट हैं उनको दूसरे स्टेट में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ऐसे भी कम है। इसी तरीके से सिमिलरली आप देखिए कि और भी कई स्टेट हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान, कि राजस्थान में गवर्नमेंट की कट ऑफ बहुत हाई है और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन उनके पास में रहता है गवर्नमेंट में सेल्फ फाइनेंस सीट का। अब उस कंडीशन में सेल्फ फाइनेंस सीट में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। तो उन बच्चों को क्या करना होगा? उनके पास स्कोर तो काफ़ी अच्छा है बट वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो वो ऐसे दूसरे स्टेट में जाते हैं जहाँ पे उनको बहुत अफोर्डेबल पढ़ाई मिलती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। तो इसीलिए ओपन स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है कि आपके लिए पीजी का एलिजिबिलिटी कंडीशन मीट हो जाता है एमबीबीएस करने के, क्योंकि यही रूल है कि आप जहाँ से एमबीबीएस करते हैं उसी बेसिस पे आपको वहाँ का पीजी कंडीशन मीट होता है। यानी कि उस स्टेट का 50% गवर्नमेंट सीट्स के साथ साथ में जो प्राइवेट में अगर कोई कोटाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे स्टेट में जहाँ पे बेनिफिट मिलता है, तो वो स्टेट्स काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं पीजी की कंडीशंस के बेसिस पे। क्योंकि अपने स्टेट में जब कंपटीशन टफ होता है पीजी के लिए, तो दूसरे स्टेट में ऐसे स्टेट का सिलेक्शन करिए जहाँ पे आपके लिए ये ईजी हो जाए। अब ये ओपन स्टेट्स में कौन सी सीट्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं? वो होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स, जहाँ पे आइदर एनआरआई कोटा हो या मैनेजमेंट कोटा हो या फिर ओपन सीट्स हो। यहाँ पे जो बजट का रेंज होता है वो स्टार्ट होता है 45 लाख से अप टू 2 करोड़ तक। यानी कि आपके पास अफोर्डेबल ऑप्शंस भी हैं और हायर कॉस्ट पे लो जो स्कोर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्वालिटी वाले ऑप्शंस भी यहाँ पे निकल करके आते हैं, जहाँ पे अगर वो फाइनेंशियली इन एक्सपेंस को मीट कर पाएँ।
कितने स्टेट्स के ऑप्शंस आपको मिलेंगे? लगभग 21 स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पे आपको ओपन सीट्स मिलती हैं। और यहां पे एक और जो पार्ट है वो आपको मैं बता दूं कि मोर देन 10,000 MBBS की सीट्स यहां पे मिलेगी, जो कि आप सबके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। ओपन स्टेट्स जहां पे आप दूसरे स्टेट से आके MBBS करके अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से स्टेट्स हैं, क्या कट ऑफ जाता है वहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है और क्या बजट रहता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 21 ओपन स्टेट्स में से मैंने 11 ऐसे स्टेट्स का यहाँ पे लिस्टिंग किया है जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टेट्स के साथ में कितनी सीट्स वहाँ पे ओपन है, वो 2025 में क्या कट ऑफ रैंक रहा था, उसके अगेंस्ट में क्या स्कोर था और क्या एवरेज कॉस्ट जाता है इन स्टेट्स में पढ़ाई करने का, वो भी मैंने मेंशन किया। और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार हो सकता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो केरल का सबसे पहले आता है। अब यहाँ पे आपके पास में 45-50 लाख रुपीस से 55 लाख की बजट में बहुत सारे ऑप्शंस निकल करके आ जाते हैं। इसके बाद में सेकेंड स्टेट जो आता है वो है कर्नाटका। ये भी स्टेट अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन के लिए क्वाइट पॉपुलर है और दोनों ही स्टेट में आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में, एक्सेप्ट फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वॉचफुल रहना होगा, केयरफुल रहना होगा, उन कॉलेज के जहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के साथ में जाना चाहिए। तीसरा स्टेट है छत्तीसगढ़, जो कि अफोर्डेबल की कैटेगरी में फॉल करता है, बट यहाँ पे क्वालिटी को लेके कंसर्न है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, और इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा। चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्या कि इतनी सारी सीट्स थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे उम्मीद जुड़ा होता था क्योंकि मॉडरेट कॉस्ट होता था, तो लोग प्रेफर करते थे कि यूपी में उनको मिल जाए। कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर के साथ साथ में बहुत कुछ चीज़ें होती थी जो कि उनके लिए एप्ट होती थी। बट 2025 में एक बहुत बड़ा झटका लगा MBBS स्टूडेंट्स को, जहाँ पे यूपी में फ़ीस का रिवीजन हुआ और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि लोग प्रेफर करते थे वहाँ पे MBBS करना, जैसे श्री राम मूर्ति बरेली जो कि वहाँ का टॉप मोस्ट कॉलेज है, मोर देन 1 करोड़ का बजट हो जाने की वजह से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा यहाँ पे धक्का लगा, और उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा होता है कि सपनों पे झटका लगना। अब वो स्टूडेंट क्या करेंगे, ये अफोर्ड तो नहीं कर सकते, उनको कर्नाटका और केरल जैसे स्टेट या फिर छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में ही अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा, और वहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। तो हर स्टूडेंट के लिए हर ऑप्शन ओपन नहीं होता है, स्टूडेंट स्पेसिफिक भी ऑप्शंस होता है, और यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद में लोग प्रेफर करते हैं मिड सेगमेंट में भी कुछ ऑप्शन, जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन स्टेट में भी कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। 4-5 ऑप्शंस आपको तेलंगाना में अच्छे मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश में मेजॉरिटी ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, बट कॉस्ट थोड़ा हायर साइड पे रहता है। तमिलनाडु में भी कुछ बहुत हाईली रेटेड कॉलेज हैं, बट रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस के साथ में आपको बोलूँगा काफ़ी केयरफुल रहिए, वहाँ से बेहतर है आप कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दूसरे स्टेट में आप एक्सप्लोर करिए। उत्तराखंड काफ़ी अच्छा स्टेट है, ऑप्शंस अच्छे हैं बट बहुत एक्सपेंसिव है। इसके बाद ऑप्शन बचता है बिहार, वेस्ट बंगाल और राजस्थान का। बिहार में आपको यूपी का एक ऑल्टरनेटिव बैकअप ऑप्शंस के रूप में आपको ऑप्शंस मिलेगा, जहाँ पे कॉस्ट में भी आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे और कंपैरेटिवली कट ऑफ भी थोड़ा लोअर साइड पे रहता है कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो सबसे लोअर स्कोर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वेस्ट बंगाल और राजस्थान में ऑप्शन निकलता है, बट बजट काफ़ी हायर साइड पे रहता है। तो ये ऑप्शंस हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, कहाँ पे आपको कौन से स्कोर पे कौन से ऑप्शंस फिट बैठेंगे, इसको ध्यान में रखना है और इसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। अब यहाँ पे कट ऑफ का क्या वेरिएशन जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। केरल और कर्नाटका में डिमांड काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि यूपी में फीस स्ट्रक्चर बढ़ा, तो लोगों का कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन इन दोनों स्टेट के ऊपर में ज़्यादा जाएगा, छत्तीसगढ़ के ऊपर में भी रहेगा, बट फिर भी छत्तीसगढ़ एक लीस्ट प्रायोरिटी में लोगों के रहता है, तो केरल में आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10,000 रैंक में आपको डिप देखने के लिए मिलेगा। कर्नाटका में कुछ और सीट्स का इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है जो कि यहाँ पे आपको बेनिफिट करेगा, और फीस में भी इंक्रीमेंट इस बार होगा जो कि एक्सपेक्टेड है, अप्रॉक्सीमेटली 10% का हाइक हो सकता है। तो वैसे केस में यहाँ के कट ऑफ को भी ये ड्रॉप
कराएगा इन स्पाइट ऑफ कि यूपी में फीस स्ट्रक्चर बढ़ा है, लोग आएंगे तो यहाँ की फीस स्ट्रक्चर के बढ़ने की वजह से तो कुछ स्टूडेंट बैकआउट करें। सिमिलरली बाकी के स्टेट्स में भी रैंक में आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं तो उसके वजह से ये रैंक में ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। बट उस रैंक के अगेंस्ट में क्या रिक्वायर्ड स्कोर होगा ये आपको मैं आने वाले टाइम पे भी बताऊंगा, तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। इसी तरीके से और भी मैं आपके सामने अभी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं, तो टीम गेट माय ऑनेस्टी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप या आपसे रिलेटेड जो भी लोग हैं जिनको आप जानते हैं उन तक भी हमारे वीडियोस पहुंचे और उनको भी हेल्प मिले उनके इस MBBS एडमिशन की जर्नी में। थैंक यू।